प्रभु के वचन में लिखा कि हम उसके समीप उसकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकते। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम उसके पास बैठे हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। आज जब हम मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं, अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं पढ़ रही थी तो खुदा के आत्मा ने बात की। और जब मलाकी की पुस्तक उसकी 13 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा यहोवा ये कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही। जब परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के साथ इतने बड़े बड़े काम करते आया था, तब जो मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी कि पवित्रता में चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और प्रभु की सेवा करनी है, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, उसका ऑनर करना है, पाप नहीं करना। तो ये जब आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा होरेब पर्वत के ऊपर दी थी, तो इजरायली मानते मानते कुछ लोग विरोध में आ गए, कुछ लोग बोर हो गए और वो ढिठाई की बातें कहने लगे। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं मसीही जो चर्च में होते हैं, कलीसिया में, और इजराइल में भी ऐसे ही लोग थे कि एक ग्रुप था जो ढिठाई की बातें कर रहा था, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलना चाहता था और प्रभु के विरुद्ध में कह रहा था। उनको गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पे क्या लिखा, परंतु तुम मुझसे पूछते हो। प्रभु ने कहा तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है और कहते तुम मुझसे पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा। तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा का डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे हमें क्या लाभ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बनते गए वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। ये वो तरह के लोग थे प्रभु की निज प्रजा में से, जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, प्रभु ने जिनके लिए ब्लेसिंग्स ठहराई थी। एक कनान ठहराया था प्रभु ने, जहाँ पे हर तरह की ब्लेसिंग्स होंगी। जिस देश में जहाँ प्रभु मिस्र में से गुलामी से निकाल के लेकर आया, तो रास्ते में वो प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाने लगे, वो बोलने लगे। जब हम बाइबल में अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता 73 में भी पढ़ते हैं, उसमें असाफ ने भी भजन लिखा, वो भी परमेश्वर की निंदा कर रहा है एक तरह से, कि परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहा है। परमेश्वर पाप करने वाले, दुराचारी, धोखाधड़ी करने वाले परमेश्वर बढ़ते जा रहे हैं और हम परमेश्वर व्यर्थ में तेरी घर में सेवा कर रहे हैं, व्यर्थ में तेरी आराधना कर रहे हैं, व्यर्थ में तेरे पवित्रताई में चल रहे हैं, तेरे वचनों को फॉलो कर रहे हैं, व्यर्थ में। कुछ मसीही लाइफ के जीवन में जब परीक्षा का समय होता है, जिस तरह अयूब की लाइफ में आया, एक परीक्षा का समय आता है, परख का समय, जब परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा चुनना होता है, जो उसके चुने हुए लोग हैं। आप और हम ऑनलाइन जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो प्रभु के चुने हुए हैं, निज पदधारी, निज प्रजा हैं। तो जो प्रभु ने जो आशीषें, जो बरकतें ठहराई हैं हमारे और आपके लिए, तो उसके लिए एक परख तो आएगी। चेक करता है परमेश्वर, जिसको प्रभु ने वारिस बनाना है वो विश्वास योग्य है भी या नहीं, एक परख आती है। और उसी परख में पता चलता है कि ये विश्वास योग्य है आगे की ब्लेसिंग्स के लिए। एक टाइम पे परमेश्वर एक विश्वासी को, जो नया विश्वासी होता है, उसकी लाइफ में चिन्ह देता है। जब वो पहली बार आता है, बच्चा मसीह होता है, तो चिन्ह देता है परमेश्वर, चंगाई करके, ब्लेसिंग देके, टेस्टिमनी देके। लेकिन जब आगे जो परमेश्वर ने जो वारिस ठहराना है, जो हाई लेवल की ब्लेसिंग, जो उच्च लेवल की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में देनी है, उसके लिए आपका विश्वास योग्य होना अवश्य है। हम भी अपने, अगर जॉब बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन भी एक पर्सन, एक अथॉरिटी उसी पर्सन को देता है, अपना सारा काम उसी पर्सन को देता है जो पर्सन विश्वास योग्य है, जिसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। परमेश्वर भी अपने उन्हीं लोगों को अनॉइंटिंग, वो मसा देता है, वो ब्लेसिंग देता है, चाहे वो फाइनेंशियली ब्लेसिंग है, चाहे कोई भी ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर उनको देता है जो विश्वास योग्य हो, जिसका परमेश्वर को पूरा विश्वास हो गया है कि ये मेरी ब्लेसिंग का, मेरे गिफ्ट का, मेरे जो मसे का गलत उपयोग नहीं करेगा, घमंड में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये इजरायली लोग, कहते परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, कहते हमने व्यर्थ ही परमेश्वर का डर और भय मानकर अपनी लाइफ में चले, शोक का पहरावा पहना, कहते हमने। और वो बोलने लगे कि हम तो, कहते हमें क्या लाभ हुआ ऐसे,
आज चर्च में विश्वासी, चर्च में सेवादार, कोई भी सेवादार है जो वॉलंटियर है, वो सबसे पहले अपना बेनिफिट ढूंढता है, बेनिफिट के लिए चर्च में आता है, फाइंड करता है बेनिफिट, मेरा लाभ क्या है इसमें। जबकि प्रभु के वचन में लिखा निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा महान है, जब हम उसकी सेवा करेंगे तो हमसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा वो। जब हम ऐसे भाव से सेवा में आएंगे, ऐसे दिल से सेवा में आएंगे कि मेरा क्या लाभ है इससे। आप संडे को मेहनत कर रहे हैं, एक विश्वासी सेवादार है, वो कहता मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ, प्रभु का डर मान रहा हूँ, भय मान रहा हूँ, लेकिन आसपास के अविश्वासी लोग बढ़ते हुए देखता है, उसके अंदर जेलस आती है, वो भूल जाता है कि वो परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, एक टाइम आएगा वो न्याय करेगा। सेवा करना, पवित्रताई में रहना, प्रभु के वचन, उसके कमांडमेंट्स को फॉलो करना बोझ नहीं है, शौक का पहरावा पहनना नहीं है। सेवा करना कोई लाभ के लिए नहीं है, सेवा करना अपनी खुशी के लिए है। हालेलुया। वो प्रभु ने अपने लाभ के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती के ऊपर आए, क्रूस की मौत सही हमारे लाभ के लिए। तो आज एक विश्वासी, एक सेवादार अपना लाभ ढूंढता है जब प्रभु का काम करना होता है, जब सेवा करनी होती है, जब पवित्रताई में चलना होता है। और कुड़कुड़ा जाते हैं, वो असाप भी कुड़कुड़ाया कि प्रभु दुराचारी और दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, पापी लोग, और खुदावन मेरी लाइफ में ये दुख क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने परमेश्वर, क्यों मेरी लाइफ में ये बीमारी आई, क्यों मेरी लाइफ में कर्जे गरीबी आई, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। वो भूल जाते हैं कि वो सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सुख महिमा दीर्घ आयु उसी के हाथ में है चर्च। और कहते अब से हम, वो लोग कहते अब से हम अभिमानी लोगों को क्या कहेंगे, धन्य कहते रहेंगे, क्योंकि दुराचारी तो सफल बनते गए, अत्याचारी लोग बढ़ते गए, फलते गए, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पे भी बच गए, परमेश्वर को जज करने लगते हैं वो। और जब हम एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं कि चर्च में एक आत्मिक ग्रुप होता है, जो चर्च में आता है, सेवादार होते हैं, वो सारे विश्वासी आते हैं। जब चर्च में हम सब आते हैं, पास्टर भी, सेवादार भी, जब एक चर्च में आता है घर से पर्सन, एक दूसरी टाइप का ग्रुप भी होता है जो आत्मिक होता है, घर से आत्मा की खुराक को लेने के लिए आता है, वचन को सुनने के लिए आता है, खुशी के साथ टाइम से चर्च भवन में बैठता है। मुझे वर्शिप करनी है खुदा की, मुझे आराधना करनी है मेरे जीवित परमेश्वर की, मुझे उसको इम्प्रेस करना है अपनी लाइफ से, आराधना से, टेस्टिमनी दे के इम्प्रेस करना अपने जीवन से, पवित्रताई में रह के, उसके कमांडमेंट को फॉलो करके। मुझे किसी दुनियावी पर्सन को इम्प्रेस नहीं करना, मुझे हेवनली फादर को, अपने पिता को इम्प्रेस करना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे विश्वासी, जो 16 में लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर का दास मलाकी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसको बता रहा है। प्रभु ने कहा मेरे सामने एक स्मरण, एक रिमेम्बरेंस बुक, जैसे एक लाइफ बुक है, एक रिमेम्बरेंस बुक है। जो हम काम करते हैं, चर्च भवन में सेवा करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उस बुक के ऊपर लिखा जाता है, जो रिमेम्बरेंस बुक है। यहाँ पे लिखा वचन में कि वो हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती है। और जब वो उपस्थित रहती है, और प्रभु ने कहा जो भय मानने वाले हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, वो आपस में बातें करते हैं वचन की, बढ़ोतरी की, उन्नति की, वो बातें करते हैं सेवा करने की। आओ सेवा करें, आओ वर्शिप करें, आओ हम आराधना करें, आओ हम ये काम को चर्च भवन में करें। वो ऐसी बातें करते हैं यहोवा का भय मानने वाले। और यहाँ पे लिखा यहोवा ध्यान धरकर, आप बात करते हैं ना दो पर्सन, यहोवा बीच में ध्यान धरकर उनकी सुनता है कि मेरा भय मानने वाला जन क्या बात कर रहा है। और कहते और जो यहोवा का भय मानते हैं
और उसके नाम का सम्मान करते हैं, ऑनर करते हैं, डिनाई नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते परमेश्वर के काम को, उसके वचनों को डिनाई नहीं करते, फॉलो करते हैं। जो परमेश्वर के मगर चलने वाले परमेश्वर हो, जो विश्वासी होते हैं परमेश्वर के पीछे चलने वाले, कहते प्रभु ने कहा उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने जो एक पुस्तक लिखी जाती है, उसके नाम उसमें दर्ज होंगे, उसके काम उसमें दर्ज होंगे प्रभु यीशु के नाम में। जब एस्तर ने 3 डे नाइट की फास्टिंग रखी, तो एस्तर की बुक में लिखा, पुस्तक में, कि जब मोर्देके को फाइनल हो चुका था, मोहर लगा दी गई थी कि फांसी पे लटकाया जाएगा, यहूदी कौम को मार दिया जाएगा, तो याद रखने के लिए एक इतिहास की पुस्तक लिखी जाती थी कि इसने कौन से अच्छे काम किए, किस बंदे ने बुरे काम किए। परमेश्वर ने उसको कहा, जा, उस राजा को कहा, जा उस पुस्तक को ओपन कर और देख। और जब जाकर इतिहास की पुस्तक लिखी जो थी, मोर्देके के बारे में लिखी, जो उसने भले काम किए थे, वो जब सारे लिखे, तो वो सारी शैतान की युक्तियां, वो प्लानिंग, वो सारी चीज़ों का परमेश्वर ने उल्टा दिया और उन सब यहूदी कौम बचाई गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उसी तरह परमेश्वर के सामने भी हम सबके रिकॉर्ड, हम चर्च में क्या करते हैं, सिर्फ चर्च में विश्वासी हैं, सर चर्च में अच्छा जीवन दिखा रहे हैं, सिर्फ चर्च में 2-3 घंटे बाइबल पढ़ने वाले पर्सन हैं, सिर्फ चर्च में हालेलुया आमीन बोलने वाले हैं, हाँ जी सही बिहेव करने वाले, या आप अपने घरों में, अपने बिजनेस में भी परमेश्वर का अपने सम्मुख रहकर चलते हैं, उसका भय मानकर चलते हैं, उसके सामने खराई से उसके वचनों को फॉलो करते हुए चलते हैं, या सिर्फ चर्च में आते हैं जस्ट 2-3-4 घंटे के लिए आत्मिक जीवन, और जब घर में गए फिर अविश्वासियों की बातें, अविश्वासियों के जैसे काम। इससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या हो सकता है कि प्रभु के सामने वो पुस्तक रहती है। बाइबल में लिखा यशाया की पुस्तक में, और उसकी 49:15-16 कहते, दूध पीते बच्चे के समान मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु ने ये वचन दिया, ये कहा परमेश्वर ने यशाया की पुस्तक में। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम अपने हाथों की हथेलियों में गड़े हैं, खोदे हैं, तुम्हारा नाम लिखा है अपनी हथेलियों में, और वे मिटाए भी नहीं मिट सकते प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के हाथों में नाम गड़े होने का मतलब वो मार्वलस, वो ताकतवर ग्रेस हमारे ऊपर है, और परमेश्वर देखता है हमारे कामों को, जो हमारे नाम लिखे गए हैं वो देखता है। जिस तरह एक पर्सन एक टैटू को खुदवाता है ना, उस टैटू से भी बढ़ के प्रभु ने खुदवाए हैं हमारे नाम, गाड़े गए हैं, वो कभी नहीं मिट सकते। एक एक पर्सन का नाम हम सब परमेश्वर ने चुने हैं, अपना मन परमेश्वर ने हमारे ऊपर लगाया है, इसलिए हम आज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं। भजन 56 में लिखा, मेरे सारे मारे फिरने का हिसाब तू रखता है परमेश्वर, तूने मेरे आंसुओं को कुप्पी में, बोतल में संभाल के रखा है परमेश्वर, क्या वह याद हमेशा, प्रभु के वचन में लिखा, और वो तेरी पुस्तक में, क्या उनकी चर्चा पुस्तक में नहीं, क्या वह याद हमेशा किए जाएंगे। वह पुस्तक जो रिमेम्बरेंस बुक है, जो प्रभु के सामने हमारे रिकॉर्ड को दर्ज करती है। जैसे हमने संडे को वचन सुना, किस तरह से परमेश्वर ने जवानी के दिनों को याद किया, उसके कामों को याद किया, सैमसन के उसके ऊपर दया की, हिजकिय्याह के कामों को याद किया, परमेश्वर ने दया की। उसी तरह से हम सब का एक एक पर्सन का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। पीछे से हम क्या बोलते हैं, अगर धीरे से भी बात कर रहे हैं ना, परमेश्वर सुनता है। हम क्या बोल रहे हैं उसके सामने, क्या कर रहे हैं उसके सामने। चर्च में ही नहीं, हमें पवित्र आत्मा दिया है, सब जानते हैं ना, जो हमारे एक एक सेकंड का ब्यौरा, हिसाब, वो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है उस बुक के सामने। और उन्हीं लोगों के नाम जो हाथों में गड़ाए गए हैं परमेश्वर के हाथों में, जो उस रिमेम्बरेंस बुक में लिखे हैं, उन्हीं के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ को लेके, इसको नॉर्मल ना लो। परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसके कमांडमेंट्स को कभी नॉर्मल मत समझना। और आगे क्या लिखा, सेनाओं का यहोवा जो दिन में
दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग होंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। प्रभु ने जो दिन ठहराया है, कहते जो मेरी निज प्रजा है, जिन्होंने मेरी सेवा की, मेरे काम को किया, सुसमाचार को किया, चर्च भवन में काम किया, पवित्रताई में रहे, प्रभु के कमांडमेंट्स को फॉलो किया, प्रभु ने कहा वो दिन मैंने ठहराया है। और कहते जो मेरे वचन मानने वाले हैं उनके साथ मैं ऐसी कोमलता, ऐसी नम्रता, ऐसी दिखाऊंगा, परमेश्वर ने कहा, जैसे एक सेवा करने वाला पुत्र होता है। कितना प्रेम करते हैं जो एक आज्ञाकारी पुत्र होता है, दूसरों से अधिक प्रेम करता है वो पिता उससे जो उसकी आज्ञा मानता, उसकी सेवा करता है। प्रभु ने कहा मैं ऐसे ही सहलाऊंगा उसको, स्पेयर करूंगा उसको, कोमलता करूंगा उसके साथ। और कहते तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट के बीच में भेद समझ लोगे। धर्मी घास के समान हैं, कहते वो कभी भी फिसलने वाले प्लेस पे चलते हैं, वो बढ़ते हैं, लेकिन जो मैदान का फूल होता है ना, वो दिन को खिलता है सुबह और शाम होते मुरझा जाता है, गिर जाता है। हालेलुया। लेकिन धर्मी सदा बने रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग जो होंगी वो सदा रहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो अटल रहेंगे। खुदावन उनके साथ होगा, खुदावन उनके संग संग चलेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा अपने लोगों को। हालेलुया। और प्रभु ने कहा अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, तुम दोनों का भेद उस दिन पहचान जाओगे। जो धरती पे हमने काम किए हैं, सेवा करना कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट चर्च में आगे बैप्टिज्म ले लिया, यहाँ पे इनफ नहीं हुआ, हमें काम करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने, सुसमाचार करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। हमें ब्लेस किया है, हमें बुलाया है इसीलिए ताकि हम फल लेकर आए। फल क्या है? उसकी रूहों को बचाना, पवित्रताई में चलकर अपने जीवन को सेट करके, अपनी लाइफ को सेट करके रूहों को बचाना, उसके किंगडम को बढ़ाना, उसके सुसमाचार, उसके राज्य की बढ़ोतरी करना। वह बीजों के द्वारा हो सकता है, चर्च भवन में सेवा करके, प्रार्थना फास्टिंग करके हो सकता है। किसी भी तरह से आप पार्ट, आप हिस्सा बन सकते हैं विजन का। हालेलुया। इससे बड़ा और रिवॉर्ड क्या हो सकता है? और वो लोग जो डिनाई करते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप था वो डिनाई करते, पवित्रताई में कौन चलेगा? दुष्ट लोग तो बढ़ रहे हैं, मैं भी उसी मार्ग में चलूंगा, मैं भी वही काम करूंगा, अनाज्ञाकारिता करूंगा, अधीनगी में नहीं रहूंगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे, हम्बलनेस के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगे और बोलेंगे। वचन में लिखा ना, जब उस प्रभु ने कहा हर समय प्रार्थना करते रहो, और उस अधर्मी न्यायाधीश, वो अधर्मी जो जज था, कहते वो उस स्त्री का, विधवा स्त्री का न्याय चुका सकता है। बार बार कहने पे नाक में दम कर दिया, तो प्रभु ने कहा तुम मेरे चुने हुए हो जो दिन रात मेरे लिए सामने प्रार्थना करते हो, मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा? जब तुम हम्बलनेस के साथ आओगे, बोलोगे प्रभु मुझ पे दया कर, मेरा न्याय चुका, मेरे साथ हो, अनुग्रह कर, मेरी प्रार्थना को सुन। खुदावन तू फूर्ति करने वाला परमेश्वर है, तू स्लो काम करने वाला नहीं, तू क्विक काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, हम्बल, नम्र होके खुदा के सामने, खुदावन आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कान लगा के मेरा धर्मी जन क्या बात कर रहा है। हालेलुया।